बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इंडिया में मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम होते रहते हैं हम उस पर आम तौर पे वीडियो बनाते रहते हैं और वहाँ के जुनूनी और वहशी बीजेपी के गुंडों के बारे में आपको बताते रहते हैं कि वहाँ किस तरह मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है और अकेले मुसलमान को देखकर वो किस तरह घेर लेते हैं और फिर उसके ऊपर कितना तशद्दुद करते हैं। अभी एक कानपुर में एक रिक्शा ड्राइवर को उन्होंने घेर लिया, दर्जनों की तादाद में वो खुद थे और रिक्शा ड्राइवर बेचारा अकेला था और उसको मार मार के दूर से लेकर आ रहे थे, लाते मार रहे थे, घुसे मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। उसकी 7-8 साल की बच्ची हाथ जोड़ जोड़ के उनसे हिंदुओं से कह रही थी कि मेरे वालिद को छोड़ दो, मेरे वालिद को छोड़ दो, लेकिन वो उसको भी नहीं सुन रहे थे। बच्ची को धक्के दे रहे थे कि इसको हटाओ और उसको मार रहे थे, रिक्शा ड्राइवर को, मुसलमान को, और उससे कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ। नारा लगा, अब वो पिट रहा था बेचारा बुरी तरह। दर्जनों हिंदुओं ने उसको घेरा हुआ था, बेदर्दी से उसको मार रहे थे। आखिर वो नारे लगाने पे मजबूर हुआ कि जय श्री राम का नारा उसने लगाया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको नहीं छोड़ा। गालिबन उनका इरादा उसको ज़िंदा मारने का था या उसको ज़िंदा जलाने का था। ये सारे के सारे या तो शराब के नशे में या गाय के पेशाब के नशे में धुत थे और कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे कि पुलिस ने उस शख्स को बचाया और उसकी बच्ची को। लेकिन पुलिस से भी वो हाथापाई पे उतराया और पुलिस से कह रहे थे कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। पुलिस उसको अपनी वैन में बिठाकर फिर लेके चली गई। इतना ये दिल को दहला देने वाला वाक़या है कि वो बच्ची हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन इन खबीसों ने उस मुसलमान को छोड़ा नहीं। कोई मारेगा नहीं, कोई मार साले हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना। ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन का मिला नहीं है आदमी और हम लोग का वक्त दो। अरे क्यों अभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे तो लगाया हमने। इसी तरह एक और वीडियो में बीजेपी का एक गुंडा हिंदू जलसा कर रहा है और मुसलमानों को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह मुसलमानों को गालियां दे रहा है और किस तरह उनकी नस्ल कशी की धमकी दे रहा है। लोगों को उकसा रहा है कि वो मुसलमानों के साथ भिड़ जाएं और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँ। वो गुंडा किस तरह कर रहा है ये भी देखिए आप। हिंदू रक्षा दल केवल और केवल मुसलमानों से लड़ने के लिए बना है और इस्लाम को समाप्त करने के लिए बना है हिंदू रक्षा दल। ये जो साले यहाँ पर सुअर जो मुसलमान दबे हुए हैं, जिन्होंने गधे दबे हुए हैं इस तरह के, ये इन सुअरों की वजह से ही यहाँ पर 40 रखे गए दबे हुए हैं। इन्हें कोशिश करी जाएगी खंडने की, अगर लगा तो हाथ। ये मुल्ला, ये साले सुअर जब शुक्रवार होता है, जब इनकी नमाज का समय होता है, ये बहुत सारे के सारे टोपी लगा के एक पंक्ति में चलने का काम करते हैं। ये मुसलमान साले दिखाना क्या चाह रहे हैं? ये मुसलमान चाह क्या रहे हैं? ये केवल एक चीज चाह रहे, टोपी लगा के पंक्ति में चलो और हिंदू डर जाएगा। अरे हिंदू डरने वाला नहीं है। जब तक हिंदू रक्षा दल है, जब तक हिंदू को परास्त नहीं होने देंगे और ताकत के साथ इस्लाम से लड़ने का काम करेंगे, जिहादियों को समाप्त करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति 10-10 लोगों को यहाँ ले आया, तो क्या मुसलमान की हिम्मत होगी यहाँ कब्र बनाने की? होगी क्या हिम्मत बताइए?
तो भाई आप लोग मेरी बात समझ लो, आप लोगों को समझाने आया हूं, आप लोगों को धर्म के प्रति जगाने आया हूं। कोई दूसरा आदमी ऐसा कहने वाला आपके बीच में नहीं आएगा, इस तरीके से आपको संगठित करने नहीं आएगा। आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और ताकत के साथ चलो। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जब इस तरह की मुसलमानों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होती हैं जिसमें वहशी जनूनी गुंडे हिंदू मुसलमानों को मारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीडिया पे चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को वहाँ पे हिंदुओं के बारे में पुरतशद्दुद रवैये के बारे में बताया और उनको बीजेपी और आरएसएस को बैनुल-अक़वामी तौर पे पाबंदी का सामना करवाने के लिए कोशिश करवाई। जिस तरह पाकिस्तान में कई शिद्दत पसंद तंजीमों पे अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है, दुनिया के बहुत से ममालिक ने उन्हें कालेदम करार दिया हुआ है, दहशतगर्द करार दिया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान के पास जब इस तरह की वीडियो आए तो वो भी इसको इसी तरह प्रोपेगेंडे के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को दिखाए और इन दोनों के ऊपर बीजेपी पे और आरएसएस पे बैनुल-अक़वामी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द तंजीम दिलवाने की कोशिश करे और दुनिया के ममालिक से कहे कि वह देख लें इनका जुल्म व सितम और इन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। ये तो थे हिंदुस्तान की बात। और पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ कि शैतान भी शर्मा के मुँह छुपा के चला गया। घारों के करीब ग़ुलाम अल्लाह के अंदर एक नौजवान औरत की वफ़ात हुई और उसकी तदफीन कर दी गई कि रात को चंद शैतानों ने उसकी लाश को कब्र से निकाला और उसके साथ बदकारी की और उसकी बरहना लाश खेतों में फेंक के फ़रार हो गए। सुबह लोग जब गए तो देखा कि कफन कब्र के पास पड़ा हुआ है और औरत की लाश दूर खेतों में पड़ी हुई है बरहना। लोगों ने शोर मचाया, वहाँ के पुलिस आई। जब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेके गई, वहाँ के सिंध असम्बली के मेंबर रियाज शाह शिराजी ने शदीद एहतजाज किया और इस बदमाशी पे, इस बदकारी पे, शैतानी काम पे सख्त तरीन अल्फाजों में मज़म्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द मुजरमों को गिरफ़्तार करके फांसी की सज़ा दे। देखिए ये पाकिस्तान में वाक़या हुआ है, पहले भी इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं। ख़वातीन की मुर्दा लाशों के साथ कराची में भी हो चुका है, लेकिन अब ये ताज़ा तरीन वाक़या घारों के गाँव में हुआ है जहाँ एक लाश की बेहुरमती की गई है। किस तरह के शैतान सिफत लोग हैं ये, इनको तो पकड़ के हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर फांसी के फंदे पे लटका दे। जब तक हुकूमत ईरान की तरह इन बदमाशों को जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ बदफेलियाँ करते हैं, जिनसी जराइम करते हैं, जब तक इनको किरणों पर नहीं लटकाएगी यहाँ माशरे में ये बढ़ता हुआ रुझान कम नहीं होगा। हुकूमत को इस बारे में फ़ैसला करना होगा। नामर्द बनाने का इंजेक्शन तो बाद में लगाए, पहले ही इन्हें किरणों पर लटकाए 3-3 दिन के लिए चौकों के ऊपर, जब ही इस मुल्क में हालात काबू में आएंगे। वरना इसी तरह ज़िंदा औरतें और बच्चियाँ और मुर्दा औरतें बच्चे भी इन शैतान सिफत लोगों से महफूज नहीं रहेंगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।